कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसी शुभ मंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 5 बजे से, और अभी बज रहे थे कुछ 5:15। यहाँ पर मैंने अपने पानी का ग्लास ले लिया था, गर्म पानी का। उसके बाद ये मैंने रात को दाल भिगोई थी जो कि मैं सुबह बना के आ रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा हिलाया और पानी को साफ़ करा, और बगल में मैंने रख दिए थी कढ़ाई तेल की, जिसमें मैं तो उसके बाद मैं चली गई थी छत पर अपनी खीर लेने, जो कि मैंने पिछली शाम को, जो कि माघी पूर्णिमा की रात थी, उस दिन बनाकर छत पे रख दी थी। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सी चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई है, और यहाँ पर है मेरी खीर। और यहाँ पर मैं खीर को एक जाली से ढक के करी थी। जैसा कि मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो या माघी पूर्णिमा हो, उस दिन खीर बनाकर अगर हम चंद्रमा की रोशनी पर रखते हैं तो यह अमृत के समान हो जाती है। उस पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और यहीं पर ग्राउंड में चहलकदमी हो गई थी बच्चों की, सभी लोग कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने अपने कामों पे लगे थे। और यहाँ पर मेरी खीर भी एकदम अमृत जैसी हो गई थी। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी ना, जैसे मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ये वाला हिसाब है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके विश्वास पर। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज होती है ना, विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर इतना जोश भर देती है कि हम हर कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। और आपको अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बलवान और बुद्धिमान क्यों हो। तो ऐसे ही प्रवचनों के लिए आप देखते रहिए लक्ष्मी चंद व्लॉग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। नमस्कार, पहला प्रणाम। और यहाँ पर मैं फिर से आके किचन में झटपट लग गई थी। मेरा तेल गर्म हो गया था और मैंने पकोड़ों का बैटर शाम को ही तैयार कर दिया था, बस उसमें नमक नहीं डाला था, तो सुबह नमक डाला, क्योंकि मुझे पता है ना सुबह इतना सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पकोड़े बन रहे थे गोभी के, लेकिन एक इसमें परेशानी ये हो गई थी ना, जैसे मैं चाह रही थी वैसे पकोड़े बने ही नहीं है। मैं चाह रही थी क्रिस्पी से, और मुझे अपनी गलती भी समझ आ गई थी। मैंने क्या करा ना, जब इनको धोना था, इनको बहुत ज़्यादा देर पानी में रख दिया, गर्म पानी में, तो ये गलगले से हो गए। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बस 5 मिनट आपको गुनगुनी हल्दी वाले पानी में थोड़ा नमक डाल के, फिर मैंने पैक कर ली थी गोभी अपने स्कूल के लिए, और इसमें डाल दी थी चटनी। ये थी लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया की चटनी, जो कि सुपर टेस्टी हो रही थी। और इसको मैंने कहा स्कूल में ले जाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं पैक कर रही थी अपना टिफ़िन, क्योंकि इतना आप औरों का ख्याल रखते हैं ना, अगर आप उसका 50% भी अपना ख्याल रखते हैं तो बस सब कुछ फिट है। तो यहाँ पर फिर मैं लग गई थी अपना जूस बनाने। मैंने गाजर चुकंदर तो शाम को ही छिल दिया था, और बस माल्टा छिलना था। और मैं बता दूं, जूसर में हमेशा एक सख्त प्रोडक्ट के साथ ना, एक सख्त चीज़ डालने तो उसके साथ एक सॉफ्ट डाली। तो यहाँ पर मेरा जूसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, और एक साइड से पल्प निकल रहा था, एक साइड से जूस। फिर मैं यहाँ पर मैंने इसकी सफाई करनी थी, तो अभी मेरा नया मशीन है, तो मैं अब धीरे धीरे काम जैसे करूँगी इसके साथ, वैसा मुझे समझ आएगा। तो यहाँ पर जूस वगैरह रेडी करके मैं चली गई थी बाहर, और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, और बादल हल्के फुल्के थे। बादल क्या, हल्के से कुछ धुंध थी, वो उड़ती हुई आपको दिख रही है, और सूरज निकल रहा है। वंस अगेन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ चंपावत, बेहतरीन व्यू के साथ इतना सुंदर मनमोहक दृश्य आपके सामने है। बाकी आपको वीडियो एंड तक देखनी है। पहला प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। एंड हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। ये है मेरा सुबह का हेल्दी जूस। इसमें है बीटरूट, कैरेट, 1 एप्पल एंड माल्टा। यस, तो देखो इसका कलर भी कितना प्यारा सा आ रहा है, रेडिश, हल्का रेडिश। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे, और आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने परिवार को संभाल पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। तो आज का ज्ञान यही है। मैं उठ गई थी लगभग 4:45 बजे। जब टाइमली उठेंगे तभी सब कुछ कर पाओगे आप। सबसे पहले अपने लिए टाइम कहीं निकल पाएगा।
अभी आप सुन रहे होंगे सीटी भी आ रही है। मैं दिल की दाल बना जा रही हूँ, चावल रख जाऊंगी, पराठे सब्जी बना दिए थे, पकौड़े बना दिए थे। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो आपको वहां मुझे फॉलो करना है। और ऐसे ही रोज और शाम के 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी अपने फ़ोन पे। देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वाह, मतलब मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा है जो मैं जूसर लाई ना, लाजवाब। यहाँ पर एक और आ गई है हमारी पुत्र जी। इधर इधर ये आंटी आपका स्कूल खुल गया। मैंने कहा खुल गया, यानी मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे स्कूल में मजा आता है। हाँ, स्कूल में बहुत। क्यों रे, ऐसा क्या होता है तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल में तो मजा भी नहीं आता हमको। हमारे स्कूल में क्या होता है, टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड में लिख रहे होते हैं। हाँ। हमारे एक दूसरे हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, तब मजा आता है। और कभी कभी फ्री पीरियड भी मिल जाते हैं। हाँ, गजब यार, तुम्हारे जैसा स्कूल होना चाहिए भैया। कैसा ऐसा कैसा ऐसा तैयार हो गई? वाओ, कितनी सुंदर हेयर कट लगती है तेरी। ऐसे छोटे रखना, अभी लंबे मत रखना बेटा। आंटी एक चीज दिखाऊं? हाँ, रुक जा, दिखा दे, तुम व्यूअर्स को दिखा दे। देखो, वाओ गजब, मानना पड़ेगा भैया। ऐसे ऐसे किया ना, देखना आंटी ऐसे कैसे ऐसे ऐसे ये पोजेज। हाँ, अब दूसरी पोज मुझे सिखाना। हाँ, रुक जाओ यार, आंटी फेल हो गई। ये नहीं होला, रुक जाओ, कोशिश करने दो। और अरे भैया, कैसे कैसे कर देती ये ना। और अब आई हो गया ना ना ना, कुछ और ही करा तूने, कुछ और ही करा को। रुक जा। हाँ, ये ऐसा कर पहले। अब मैं देर लग गई ना, आंटी भी तो सीखेगी ये। और बाबा हो मेरी, तो स्कूल यही सीखने जाती क्या है रे? मेरे को ट्यूशन में एक दीदी थी, वो सिखाती थी। और क्या हो सकता है? और ये टाइम कितना हो रहा है? ऐसा ऐसा भी हो सकता है। टाइम कितना हो रहा है? ओके ओके, बाय, गुड लक। अब मैं भी जाऊँ स्कूल? मैं भी जाऊँ स्कूल? यस, बाय बाय गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब चीज कर देना। हाँ, और लाइक के बटन को ठोक देना और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना। ओह माय गॉड, जरूर करना। चलो बाबू, फिर मिलते हैं शाम को। हाँ, बाय गाइस, बाय गाइस। मेरी पुच्ची है रे।
बाप रे, साफ सफाई भी करने लग गई है, छुटकू मुटकू सब। नमस्ते। चलो करो 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 करो। घर से लाई थी मैं गोभी की सब्जी और यहाँ भात मंगा लिए। ऐसा मन हो रहा था कि इस गोभी के सूखे सब्जी के साथ भात खाऊं। सामने आज है गढ़वाल की पारंपरिक डिश एर से। ये हमारी लाती हैं रावत मैम। जब भी ठंडियों की छुट्टियों में घर जाती हैं तो एर से लाती हैं, तो मैं एक तो एक्स्ट्रा ही लूँगी। अगर सब एक लेते हैं तो मैं 2 लेती हूँ, ये हमेशा का है। चलो हो गया बेटा, थैंक यू। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी क्लास 6 में हूँ। हमारा चल रहा है 8th पीरियड और इनका भी खाली पीरियड रहता है, तो मेरा भी खाली था। तो मैं आई यहाँ पर। हम बच्चों के द्वारा एक एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चों ने अपनी ठंडियों की छुट्टियों में क्या करा, क्योंकि ठंडियों की छुट्टियों के बाद इनका आज पहला वर्किंग डे है, स्कूल डे है। तो सभी बच्चे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ ये है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में, कुमाऊनी भाषा में अपनी बातों को रखेंगे कि उन्होंने इन ठंडियों की छुट्टियों को कैसे बिताया या क्या करा। जो कुछ भी किया उन्होंने वो अपनी भाषा में रखेंगे। आप बोलोगे पहाड़ी में। मेरा नाम भावना छ, मैं कक्षा 6 में पढ़ छूँ और आज हमारे यहाँ पहल दिन छ। तो हम छुट्टियों में की काम करना उगत होना। हम सब पहले तो हम आप लोग काम कर देना सुले खुले, तो रोजाना के है वो फिर हम घरों काम करना, पान भरना, रोजाना का काम है, पान भरना, भार धोना और सब चीज़ें। और वो बादे हम अपने और स्कूलों काम करना। फिर वो बादे थोड़ा खान बनाने में ये जाए हेल्प करना। क्या करती थी, क्या हेल्प करती थी बेटा खान बनाने में? साग हा काटना। हाँ। और पानी हान लूनो। बस। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग। मेरा नाम दीक्षिता भट्ट है। हम छुट्टी जा पहले दिन से छुट्टी को पहले दिन हम की सुले खुले कोई चीज़ कर और गणित में कर सवाल में, इंग्लिश में दिरा कोई काम कर और घर काम करना। हम कोई काम अपनी मम्मी और मदद करना, जैसे पानी भरना, भार धोना, पान भरना और झाड़ काटना, कोई काम करना, गोड़ को पानी देना, गोड़ का जोर से बोल बेटा, और पर्स खींचना। नाम कैसे नाम छे? मेरी मम्मी का नाम खरू देवी छे। क्या करा बेटा धनुली छुट्टियों में? तू कहीं गई या क्या क्या जो करा वो बता बेटा। हाँ बोल बोल, क्या क्या करा? होमवर्क करा, घूमा, कहीं खेला, जो करा बेटा वो बता। बता बता बेटा, शाबाश। पढ़ाई की। शाबाश, वेरी गुड। और क्या करा बेटा? कुछ खेल खेला तो वो भी बता सकती है। कहीं घूमने गई बेटा? क्या क्या खाया फिर तूने छुट्टियों में बता? ठंडियों की छुट्टियों में माल्टे खाए? हाँ बता फिर। मैंने माल्टे खाए। हाँ, कहाँ से लाए माल्टे तुम लोग? तुम्हारे पेड़ होते हैं? हाँ तो बता फिर कहाँ से लाए? पापा के साथ कहीं गई वो भी बता। बोल बेटा बोल, शाबाश बोल। बाजार। हाँ हाँ बताना फिर, कौन सी बाजार गई, क्या लाई, सब बता। बोल बेटा बोल। देख तू तो कितना अच्छा बोल रही है। देख क्लास में कोई उठा नहीं, तू उठी बोलने के लिए, इसका मतलब तू बहुत अच्छा बोलती है बेटा, घबराना नहीं है। देख तू बोलेगी करके तो देखो क्लास वाले कितना तेरे साथ लगे रहते हैं कि नहीं? तुझे कोई गंदा व्यवहार तो नहीं करता है ना? सब तेरे दोस्त है ना? देखो तो क्यों तू बोलेगी करके। बोल बेटा बोल, कुछ भी बोल। बाजार से क्या लाई बता, बता बेटा बता। बाजार से माल्टे लाई। हाँ ये देख ऐसे बताना है, फिर जो जो लाई बता। वहाँ क्या खाया तूने? चाउमीन खाई तो चाउमीन, कुछ खाया तो वो बता। हाँ बोल बेटा, शाबाश। तुम्हें सब देखते कितना अच्छा मानते, पता है तुम बच्चों को, कहते कितने होशियार बच्चे हैं। तो बोल बोल मेरा बच्चा, चल बोल बोल बेटा।
मैंने अपना होमवर्क किया। शाबाश। और कोई तूने पेंटिंग नहीं बनाई मेरी? तू तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाती है, मेरी ड्राइंग नहीं बनाई तूने है। अब पेपरों के बाद बनाएगी। हाँ, एक मेरी चंद मैम की ड्राइंग भी बनाएगी। हाँ, अच्छी सी। और क्या करा बेटा? किसी के साथ खेलने नहीं गई? बच्चों के साथ घरी में थी? घरी में थी? क्या क्या करा फिर घर में? बोल बाबू बोल। शाबाश। तो पॉज करके बताओ इसको। पहले हम बोल रहे मेरा कहना माना मेरा कहना माना। मेरा रोल नंबर 12 है। मेरा रोल नंबर 16 है। हलन हलन मैं सो के उठी, फिर मैंने हाथ मुँह धो के ब्रश किया, फिर तू भी बोल बेटा, तू भी बोल मेरा बाबू। फिर मैं हाँ, सुबह उठी, मैंने ब्रश किया, हाँ, ये मैं नहाई, मैंने होमवर्क किया। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। होमवर्क करके फिर मैं थोड़ी देर मम्मी के साथ वहाँ वो बकरियों के लेने गई। कुछ शाम के 4 मैं स्कूल से आ गई हूँ। बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कल बर्फ़ पड़ेगी। इस बर्फ़ ने भी मजाक ही बना के रख दिया है मेरा। इतनी बार मैंने ब्लॉग में बर्फ़ कह दिया, बर्फ़ ही नहीं पड़ती। और जैसे ही मेरे मुंह से बर्फ़ निकल रहा है ना, पीछे देखिए ला चमचमाती धूप। लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और अगर हम उम्मीद करना छोड़ दें तो चीज़ें कैसे होंगी हमारे साथ। तो हमें उम्मीद करते रहना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चंपावत में बर्फ़ पड़ेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से। फिर थोड़ी देर मैंने रील भी बनाई, क्योंकि फिर कपड़े चेंज कर देने पड़ते हैं। तो उसके लिए अलग से टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है और मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद पूरा घर खचर पचर हुआ, इसको ठीक करूँगी। और उसके बाद खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई, वो सब देखा जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए वीडियो एंड तक। ये आज से मेरा बिजी शेड्यूल शुरू हो गया है। लेकिन आज से क्या, फ़िलहाल आगे मैंने 4 दिन की छुट्टी ली है कुछ कारणों से, क्योंकि इसके पेपर हैं, उसकी तैयारी करानी है। तो फिर मंडे से फिर से स्कूल जारी होगा, तब ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल हुआ। लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊंगी। और यही मेरे संघर्ष के दिन हैं जो मुझे और मजबूत बनाएंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं, हारना नहीं है। हारना तो किसी हाल में नहीं है। बस करते जाना है, डटे रहना है, करते जाना है। बाकी तो मालिक देखेगा ऊपर से कि मैं क्या कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ और किस भाव से कर रही हूँ। पेपर भी बहुत नज़दीक हैं। इसका तो 17 से शुरू है। मुझे इतनी चिंता हो रही है ये, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत सुपीरियर नहीं करता है, तो इसलिए बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन फिर भी लगा पड़ा है। देखो, होप फॉर द बेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ, इसे कोशिश करवाती हूँ। बाकी जो भी रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा। तो शाम का टाइम हो गया, खाना बनाने की तैयारी मैं सोची थी करूँ। लेकिन बात ऐसी हो गई कि सुबह मैं इसके लिए दाल चावल बना के गई। इसकी फेवरेट दाल मलका है, मलका बना के लाई। लेकिन इसे टच नहीं कर रखा बिल्कुल, ना चावल को ना दाल को। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर इसके लिए जीरा राइस बना दूँ और दाल गर्म कर दूँ। ये ऐसे अच्छा मानता है, मतलब वैसे तो ठंडा है लेकिन ये खाता ही है, तो मुझे थोड़ा इतनी फिक्र नहीं है। बाकी मैंने सुबह खीर भी बनाई थी, और कल शरद पूर्णिमा थी, उसकी खीर है ये। आजकल ठंड के दिन है तो वही थोड़ा खा लेगा। खीर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और मैं आपको बता दूं, जब ये यहाँ आया था ना, जब 7th में था, बाहर की चीज़ें इतना खाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने घर पे ही बना के अब बाहर की चीज़ें डिमांड ही नहीं करता। एक डिमांड होती है, कभी कभी पिज्ज़ा खाता है ये, बस हो गया। मोमो नहीं, चाउमीन नहीं, कुछ नहीं। घर की चीज़ें कहेगा मम्मी खीर बना दो, गाजर का हलवा बना दो, या पकोड़े बना दो, दाल ये बना दो, छोले भटूरे बना दो। तो मैं जैसे भटूरे घर में बनाती हूँ, तो जैसे मैदा कम आटा ज़्यादा,
इस टाइप से मतलब इसको हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हमें अभी से हेल्दी डाइट खाने की आदत डालनी चाहिए ताकि रात के लगभग 8 और आज था 2026 का पहला स्कूल डे, या मैं कह सकती हूँ कि पहला वर्किंग डे, जो कि बहुत अच्छा गया। और बच्चों के साथ मतलब मुझे छोटे बच्चों से तो बहुत ज़्यादा ही लगाव है, जो 6 वाले मेरे बच्चे हैं उनसे बहुत लगाव है मुझे, तो उनके साथ आज मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शैतान भी हैं, हाँ, शैतान तो एक नंबर के हैं, वो पिटने के काम तो करते ही हैं, लेकिन मैं पीटती नहीं उतना। तो लेकिन मुझे बहुत प्यारे हैं, तो उनसे आज मिली मैं। और अ, आज की वीडियो में आपने पीछे क्लिप में देखा एक बच्ची है धनुडी। मैं आपको उसकी अगर कहानी बताऊं ना, जब वो हमारे स्कूल में अभी 6 में ही न्यू एडमिशन आई है और 5 तक वो यहीं हमारे बगल के प्राइमरी के स्कूल में थी। प्राइमरी के स्कूल में थी, उसने जब तक वो 5 तक थी, मतलब 1 से 5 तक, उसने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ऐसा वहाँ की मैम लोग कहती थी कि ये बच्चे आपके यहाँ तो आ रही है लेकिन ये बोलती नहीं है। वो सुन भी सकती थी, बोल भी सकती थी, लेकिन वो बोलती ही नहीं थी, उसके मुंह से मैम लोग ने आवाज ही नहीं सुनी। चलो ठीक है, ऐसा प्रकरण हुआ, फिर 6 में उसका एडमिशन हुआ, वो हमारे स्कूल में आई। तो फिर मैंने सोचा, ये जब घर में बोलती, अपने पापा के साथ वो बोलती थी, लेकिन स्कूल में उसने कभी नहीं बोला। मैम कह रही थी हमने कितनी कोशिश कर ली इसे बुलवाने की, लेकिन ये नहीं बोली, अब आप लोग देखिए। तो मुझे मन ही मन सोचा, मैंने कहा क्या तरीका हो सकता है इस बच्ची को बुलवाने का। तो धीरे धीरे कोशिश करी मैंने। इन 6 के बच्चों को ये क्यों प्यारे हैं मुझे, मैं उसका कारण बताती हूँ। इनकी हर शैतानी मैं नज़रअंदाज करती हूँ, ऐसा क्यों है ये मैं बताती हूँ आपको। तो ठीक है, फिर हमारे स्कूल में आए ये 6 बच्चे। 6 के बच्चे अलग अलग स्कूलों से आए, एक स्कूल के नहीं थे, कोई मझेड़ा से, कोई सल्ली से, कोई साइली से, ऐसी अलग अलग जगहों से आए। तो फिर आए, फिर धनुली भी इनके साथ हुई। फिर बच्चों को धीरे धीरे पता चला कि ये घर में तो बोलती है लेकिन स्कूल में नहीं बोलती है। फिर मैंने एक दिन, जिस दिन धनुली नहीं थी, उस दिन बच्चों को समझाया कि बेटा ये आपके साथ एक ऐसी बच्ची है जिसको आपके हेल्प की ज़रूरत है। और फिर उनको धीरे धीरे लालच दिया, बेटा आज इसके साथ सब बोलोगे तो एक टॉफ़ी दूंगी न, और दूसरे दिन इसको बुलवाने की कोशिश करोगे तो मैं 4 टॉफ़ी दूंगी, या तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगी। ऐसे लालच दे दे के। और हाँ, और बेशक ही हमारे स्कूल के स्टाफ, जो कि है राजकीय इंटर कॉलेज धौन का स्टाफ, बहुत ही सपोर्टिंग स्टाफ है और बहुत ही बेहतरीन स्कूल है हमारा। उस मतलब उसका जो सकारात्मक वातावरण है ना, एनवायरनमेंट है हमारे स्कूल का, वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अगर मतलब हमारे स्कूल का वातावरण ऐसा नहीं होता, हमारा स्टाफ इतना अच्छा नहीं होता, इतना सपोर्टिंग नहीं होता, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो कैसे कोई एक टीचर इतना कर पाता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अकेले ही किया, लेकिन हमारे स्टाफ ने, सब ने मिलकर उस बच्ची को कोशिश करी, हम सब ने मिलकर, कि हम उस बच्ची को बुलवाएं। अगर वो घर में बोल सकती है तो क्या कारण है वो स्कूल में नहीं बोल रही है। बस ये सोचते सोचते मैं बच्चों को धीरे धीरे, बेटा तुम इसके साथ बोलना है, बातें करना है, इसके साथ खेलना है करके उनको समझाती गई, उनको लालच दे दे के। और आज वो स्थिति है, वो बच्ची देखिए, मैंने कहा बेटा छुट्टियों में तुमने क्या क्या करा। रहते ठंडा, मतलब दिन में तो मौसम ठीक है लेकिन सुबह शाम बहुत ठंडा है, इसलिए कंबल में घुसकर आपसे गपशप की जा रही है। तो मैं हाँ कहाँ थी, तो हमारे जो स्कूल का वातावरण था, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, उसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा मेरे 6 के बच्चों की वजह से, उसने एक ऐसी बच्ची को बोलना सिखा दिया जो 5 साल से स्कूल में बोलती तक नहीं थी। तो धीरे धीरे बच्चे उससे घुले मिले, तो वो अब इतनी कंफर्टेबल हो गई है। मुझे इतना अच्छा लगा अपने दिल में ना, मुझे मुझे इन्हीं चीज़ों में खुशी मिलती है। मुझे अपने लिए कुछ अच्छा होने में उतनी खुशी नहीं मिलती जितना इन बच्चों के लिए अच्छा होने में खुशी मिलती है। तो मैंने देखा, आज मैंने ऐसे ही उनका खाली पीरियड था, मैं भी खाली थी, मैंने कहा चलो बच्चों के साथ जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोगों ने छुट्टी में क्या क्या किया आप लोग को बताना है, लेकिन पहाड़ी भाषा में। तो ठीक है, 2 बच्चे बोले, फिर मैंने कहा बेटा खुद आओ। मैंने क्या देखा, वो बच्ची खुद उठ के आ रही है, जो कभी चू तक उसकी सुनाई नहीं दी थी 5 सालों से प्राइमरी स्कूल में। अब वो इतनी फ्रैंक कॉन्फिडेंट हो गई है, खुद उठ के आ रही है, बोली, भले उसने कम बोला लेकिन, सॉरी,
लेकिन आप सोचिए उस बच्ची को जो बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकालती थी, आज वो कहने पर कि बेटा कोई भी उठ के आओ और आप अपने बारे में बताओ छुट्टियों में क्या किया, वो 2 शब्द भी अगर बोल रही है तो वो मैं बहुत बड़ी चीज समझती हूँ उसको। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती मतलब। और मैं दिल से चाहती हूँ कि उस बच्ची के लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, पापा के साथ वो रहती है, धीरे धीरे आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। जो बच्चा बोलेगा ही नहीं तो वो कैसे अपने साथ होने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, कैसे अपने सुख दुख किसी को बताएगा, हाँ मुझे ये परेशानी है, वो कैसे कहेगा। तो धीरे धीरे वो बोल रही है, घुल रही है, अब तो वो नॉर्मल हो गई है, मतलब 100% नहीं हुई है, 90% हो गई है, 10% और उसको होना बाकी है। और इसके लिए भी मैंने सोचा है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि वो और बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह वो हंसे खेले खिलखिलाए मुस्कुराए और मतलब अपनी बातें रखे, हमसे शिकायतें भी करे और बच्चों की, और हमसे हंसी मजाक भी करे। मैं तो यही चाहती हूँ बस। बस अगला टारगेट मेरा यही है, अगला चैलेंज मेरी यही है, जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक एंड तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए विचार के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।